द रिजॉर्ट मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में एक ऐसा वायरस फैल चुका है जिससे सभी लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं और करीब 2 बिलियन लोगों पर इसका असर हो चुका है। इसके बाद अब पूरी दुनिया में इंसानों और ज़ॉम्बीज के बीच काफी बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है। अब इसे रोकने के लिए ब्रेनस्टॉर्म प्रोटोकॉल की मदद से पूरी दुनिया में सभी इन्फेक्टेड लोगों को खत्म कर दिया गया है। बस एक आइलैंड पर रिजॉर्ट है जिसकी सीईओ का नाम वैलेरी विल्टन है, लेकिन वहां पर अभी भी कुछ ज़ॉम्बी बचे हुए हैं जहां पर लोग ज़ॉम्बी का शिकार करने के लिए वहां पर जाते हैं और वहां जाने के लिए पैसे भी पे करते हैं। अगले सीन में हम मेलेनी और लेविस को देखते हैं जो उसी रिजॉर्ट के लिए जा रहे होते हैं और उनके साथ और भी लोग जा रहे होते हैं जिनका नाम स्पेंसर, सैडी, कैली और 2 दोस्त जैक और माइक होते हैं। फिर वो सभी एक होटल में रुकते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। इसके बाद ये सभी एक जहाज पर बैठकर उस आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। फिर जब ये उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं तब वो सभी गाड़ी से रिजॉर्ट की तरफ जाने लगते हैं। अब कुछ देर बाद फाइनली वो सब उस रिजॉर्ट पर पहुंच जाते हैं जो कि एक काफी सुंदर प्लेस होती है। इसके बाद उन सभी को गन शूट करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। फिर हम वैलेरी विल्टन को देखते हैं जो कि उस रिजॉर्ट की सीईओ है। इसके बाद वो उन सभी को ज़ॉम्बी के बारे में बताने लगती है। वो उन्हें बताती है कि कैसे ज़ॉम्बी हम पर अटैक करते हैं और हमें कैसे उनसे सावधान रहना चाहिए। इसके बाद हम सैंडी को देखते हैं जो सभी लोगों को बिजी देखकर उस रिजॉर्ट के सिक्योरिटी रूम में चली जाती है जहां जाकर वो कुछ सीक्रेट डाटा डाउनलोड कर लेती है। फिर जब वो वहां से निकलती है तो तभी उसे आर्चर देख लेता है, लेकिन वो ये सब इग्नोर कर देता है। फिर अगली सुबह मेलनी एक ज़ॉम्बी को देखती है जिसे एक आदमी बंदी बनाकर ले जा रहा होता है क्योंकि उस रिजॉर्ट पर कुछ ज़ॉम्बी को बंदी बनाया गया था। फिर अगली सुबह वो सभी रेडी होते हैं और उन ज़ॉम्बीज का शिकार करने के लिए अपनी गाड़ी से निकल जाते हैं। उनके साथ में उनका टूर गाइड भी मौजूद होता है। फिर जब वो लोग चले जाते हैं तो उनका गेट बंद कर दिया जाता है। तभी हम सिक्योरिटी रूम में देखते हैं जहां पर सिक्योरिटी सिस्टम वर्क नहीं कर रहा होता। अब ये देखकर उनकी सीईओ विल्टन काफी घबरा जाती है और उन सबको इसे ठीक करने के लिए बोलती है। इधर ये सभी उन ज़ॉम्बीज के एरिया में पहुंच जाते हैं। तभी मेलनी देखती है कि वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। फिर जैक और माइक उन ज़ॉम्बीज को शूट करने लगते हैं। इधर लेविस एक ज़ॉम्बी को शूट करके मेलनी को शूट करने के लिए कहता है। तभी जब मेलनी उस ज़ॉम्बी को शूट करने वाली होती है तो तभी वो ज़ॉम्बी मेलनी को देखने लगता है। ये देखकर वो इमोशनल हो जाती है और उसे शूट नहीं करती। इसके बाद उनका टूर गाइड टॉम उन्हें कैंप तक ले जाता है जहाँ पर मेलनी लेविस से कहती है कि हमने यहाँ आकर अपना पैसा बर्बाद किया है, हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ये सब बातें सोचकर वो काफी परेशान दिखाई दे रही थी क्योंकि उसे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था। इधर वैलेरी के आदमी उसे बताते हैं कि कल रात किसी ने हमारे सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस किया है और उनके सिस्टम से बहुत सारा डेटा डाउनलोड कर लिया है और इन सब के बाद उसने कुछ ऐसा कंप्यूटर वायरस छोड़ दिया है जिससे उनका सिस्टम काम करना बंद कर रहा है। अब इनका पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देता है और कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, जिससे अब वैलेरी काफी ज्यादा घबरा जाती है और हंट में गई सभी गाड़ियों को इसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए कहती है। लेकिन तभी वहाँ पर मौजूद सभी लॉक खुल जाते हैं जिससे वहाँ पर बंधे हुए ज़ॉम्बीज भी अब आजाद हो जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि वहाँ पहली गाड़ी में मौजूद उन लोगों पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, लेकिन उसे उनका टूर गाइड मार देता है। और फिर इससे पहले कि वो सब कुछ कर पाते तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और उन सभी पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद अब कुछ बचे लोग वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। इधर सिक्योरिटी रूम में भी बहुत से ज़ॉम्बी आ जाते हैं क्योंकि सभी कैद ज़ॉम्बी अब पूरी तरह आजाद हो चुके होते हैं। फिर वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को अपना शिकार बनाने लगते हैं। ये देख वैलेरी अब काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वो भागकर खुद को एक रूम में बंद कर लेती है। इधर हम कैंप की तरफ देखते हैं जहाँ पर सैंडी ड्रिंक कर रही होती है। तभी उसके पास मेलेनी भी पहुँच जाती है, जिसके बाद वो दोनों ड्रिंक करके आपस में बात कर रही होती है। मेलेनी सैंडी से कहती है कि मैंने एक आदमी को अपने आंखों के सामने ज़ॉम्बी बनते हुए देखा था, इसलिए अब मैं ज़ॉम्बी को मार नहीं पाती हूँ। अब ये दोनों आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी मेलनी को वहाँ पर एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। ये देखकर वो सैंडी को उसे शूट करने को बोलती है, लेकिन सैंडी काफी डरी हुई थी इसलिए वो शूट नहीं कर पाती। तभी टूर गाइड उस ज़ॉम्बी को शूट करके मार देता है। फिर वहाँ पर मौजूद सभी लोग कैंप से बाहर आते हैं। तभी उनमें से एक आदमी गाड़ी की लाइट को जलाता है
तभी उन्हें वहाँ पर बहुत सारे जॉम्बी दिखने लगते हैं। फिर वो सब मिलकर उन जॉम्बीज को शूट करने लगते हैं। तभी जैक गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अब ये देखकर ये सभी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि वो सेफ बच सकें। लेकिन इस दौरान जैक का फ्रेंड माइक वहीं पर मारा जाता है, जिसे देख जैक काफी दुखी होता है। इसके बाद उनका टूर गाइड उन सभी को फायर करने से मना कर देता है। फिर ये सभी आज पूरी रात वहीं गाड़ी पर गुजारते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि टूर गाइड अपनी गाड़ी में से एक मैप निकालता है, जिसमें दिखाया जाता है कि आगे जाने पर एक टावर है, जहां से एक अंडरग्राउंड रास्ता है, जिससे वो सब वहां से बाहर निकल सकते हैं। अब जैक अपने फ्रेंड को खोकर काफी दुखी था। फिर वो अपने फ्रेंड का जैकेट उसके पास रखकर अपनी वॉच ले लेता है। इसके बाद वो सभी वहां से आगे की तरफ जाने लगते हैं। अब कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक जंगल दिखाई देता है। तभी उनका टूर गार्ड उन्हें सावधानी से चलने को बोलता है। तभी जैक पर एक जॉम्बी हमला करता है, पर कैली उसे शूट करके बचा लेता है। फिर कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है, जो कि एक जाल के पास खड़ी होती है। फिर उनका टूर गार्ड उन सबको वो जाल क्रॉस करने को बोलता है। तभी मेलनी को गाड़ी में मौजूद वो जॉम्बी उस पर हमला कर देता है, लेकिन सैंडी उसे शूट करके बचा लेती है। तभी वहाँ पर हम बहुत सारे जॉम्बीज को देखते हैं, जो इनकी तरफ आने लगते हैं। ये देखकर ये सभी उन पर फायरिंग करने लगते हैं। फिर किसी तरह से वो सब वहां से निकलते हैं, लेकिन तभी केली को एक जॉम्बी काट लेता है और तभी लेविस केली को शूट करके मार देता है, क्योंकि अब वो भी जॉम्बी बन सकता था। तभी कुछ दूर आगे जाने पर जैक को एक घर दिखाई देता है, जहां से वो अंडरग्राउंड रास्ता जाता है। इसके बाद टूर गाइड सैंडी को यहीं छोड़कर और सबको आगे चलने के लिए बोलता है। फिर सैंडी उन सबको बताती है कि मैंने सिक्योरिटी रूम से एक फाइल डाउनलोड कर लिया था, जिसे देख वो सब उससे कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर वो कहती है कि उनका ग्रुप चाहता है कि उस रिजॉर्ट में हो रही सारी चीजें उन सबके सामने आए। तभी वो सब उस टावर के पास जाते हैं, जहां उन्हें बुरी तरीके से खाई हुई लाशें दिखाई देती हैं। ये देखकर उनका टूर गाइड उन्हें पीछे चलने को बोलता है। तभी आगे जाने पर उन्हें जॉम्बी की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो लोग वहीं छिप जाते हैं। तभी जैक और सैंडी पर जॉम्बी हमला कर देते हैं। ये देखकर वो उन जॉम्बी से बचकर भागने लगते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर एक जॉम्बी जैक पर हमला कर देता है, जिसे सैंडी बचाने लगती है। लेकिन तभी वो जॉम्बी सैंडी को काट लेता है, जिससे सैंडी जैक को अपना पेन ड्राइव देकर उसे वहां से जाने के लिए कहती है। और तभी सैंडी भी एक जॉम्बी बन जाती है। अब जैक को भी काफी चोट लग चुकी होती है, पर ये लोग उसे बचा लेते हैं। फिर ये चारों वहां उस सुरंग के रास्ते में पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत अंधेरा होता है। लेकिन तभी जॉम्बीज वहां भी उनका पीछा करते हुए आने लगते हैं। कुछ आगे जाने पर वहां उन्हें एक जाल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो वापस दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर जैक को एक जॉम्बी काट लेता है, जिससे अब उसके भी शरीर में चेंजेस होने लगता है। ये देख मेलनी बहुत ज्यादा परेशान होती है। फिर वो किसी तरह उस जगह से निकल जाते हैं। आगे आने पर जैक अब जॉम्बी बनने वाला होता है कि तभी लेविस जैक को भी जान से मार देता है। अब मेलनी इन सब से काफी ज्यादा डर चुकी होती है। फिर जैसे ही वो आगे वाला दरवाजा खोलते हैं, तो उन्हें वहां पर कुछ कैंप लगे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वहां पर भी बहुत से जॉम्बी होते हैं। ये देखकर ये उन जॉम्बीज को शूट करने लगते हैं। फिर किसी तरह से बचकर वो वापस उसी रूम में चले आते हैं और दरवाजे को बंद करने लगते हैं। लेकिन उस रूम का दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं होता, जिससे अब आर्चर उन जॉम्बीज को रोकने के लिए वहीं पर दरवाजा पकड़कर खड़ा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि लेविस एक जंजीर के जरिए ऊपर की तरफ चला जाता है। ये देखकर आर्चर मेलनी को भी ऊपर जाने के लिए कहता है। फिर मेलनी भी ऊपर जाती है और उस आर्चर को बुलाती है, लेकिन तभी जॉम्बी उस आर्चर पर हमला कर देते हैं, जिससे वो भी वहीं पर मर जाता है। इधर हम देखते हैं कि अब मेलनी वहां से भागकर एक रूम में चली जाती है, जहां उसे एक मरे हुए आदमी के हाथ में से एक गन मिल जाता है, जिसे लेकर वो वहां से आगे जाने लगती है। फिर जब वो रूम में पहुंचती है, तो उसे वहां पर लेविस मिलता है और तभी हम देखते हैं कि लेविस को भी अब जॉम्बी ने काट लिया है। फिर वो लेविस पर गन पॉइंट करती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब लेविस भी जॉम्बी बनने वाला है। लेकिन कुछ सोचकर मेलनी उसे गन देकर वहां से जाने लगती है। तभी लेविस खुद को शूट करने वाला होता है कि तभी वहां पर भी जॉम्बी आ जाते हैं, जिसे देख मेलनी वहां से बचकर भागने लगती है। आगे जाने पर मेलनी को वैलेरी मिलती है, जो उसे इमरजेंसी एग्जिट से चलने के लिए बोलती है और उसे बताती है कि ब्रिम्सजॉन प्रोटोकॉल शुरू होने में बस 5 मिनट बचे हुए हैं और उसके शुरू होने से पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन मेलनी उससे काफी गुस्सा होती है। इसके बाद वैलेरी मेलनी से उसका गन मांगती है, लेकिन वो मना कर देती है। तब वो दोनों आपस में झगड़ने लगती हैं।
लेकिन तभी उनकी आवाज सुनकर वहाँ पर जॉम्बीज आने लगते हैं और तभी वो जॉम्बीज वैलेरी को भी मार देते हैं। अब ये सब देखकर मेलनी वहाँ से भागने लगती है। इधर ब्रेम्स जॉन प्रोटोकॉल एक्टिवेट होने लगता है। तभी मेलनी वहाँ बाहर मैदान में आ जाती है और वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए उस समुद्र की तरफ भागने लगती है। तभी वहाँ पर मौजूद सभी जॉम्बीज ब्लास्ट होने लगते हैं और कुछ ही देर में वो पूरा रिजॉर्ट ब्लास्ट हो जाता है। फिर मेलनी वहाँ से बचकर उस समुद्र में कूद जाती है और वो पूरी तरह से बच जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इस बार 250 लोग इस दुर्घटना में मारे जा चुके हैं, लेकिन मेलनी ही एक लड़की है जो सेफ बच चुकी है। और इसी दौरान होप फॉर यू नाम के चैरिटी का भी खुलासा हो जाता है, जो उस रिजॉर्ट की सीईओ वैलेरी विल्टन से मिला हुआ था, जो वहाँ पर मौजूद रिफ्यूजी लोगों को जॉम्बीज बनाता था। और यही वजह थी कि बहुत सारे रिफ्यूजी यहाँ पर मारे गए थे। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।